हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बस ये छोटा सा कंसेप्ट जान के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कि जो हमने कंसेप्ट या ट्रिक्स या नोट कुछ भी कह लो जो हमने पढ़ा है क्या वो प्रीवियस ईयर पे एप्लीकेबल हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। नोट नंबर 4 डाल के लिख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में नोट नंबर 3 तक कवर किया था। तो फोर्थ में क्या है, अगर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 40%, अगर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40% है, तो आपसे पूछ ले जाए कि मोल फ्रैक्शन निकालिए और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से तरीका बड़ा सिंपल है कि शायद मैंने बताया हो कि जो परसेंटेज है ना, जैसे अगर रेशियो का रेशियो में दिया है तो अपन सेम कंसंट्रेशन को ही एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। जैसे कि मान लो 40 ग्राम सॉल्यूट है, इसका मतलब क्या होगा कि 40 ग्राम तो हो गया सॉल्यूट। यहाँ पे 40% बोला है तो पहले वाला सॉल्यूट दूसरा वाला सॉल्यूशन है ना। तो इसमें और क्या कह सकते हैं अपन कि 100 ग्राम क्या होगा सॉल्यूशन और 60 ग्राम क्या बचा होगा सॉल्वेंट। बस ये 3 चीजें पता करनी थी। अच्छा, एक चीज और जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, NaOH का ले लो है ना। तो अपने को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका NaOH का। तो कैसे लिखते हैं, जिसका निकालना हो उसके मोल्स, तो मोल कैसे लिखेंगे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना होता है 23 + 1 + 16, ये कितना आएगा 40। ये वैसे भी याद कर लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल से 40/40 बटे में इसके नंबर ऑफ मोल यानी कि सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्वेंट में ऑब्वियसली कुछ नहीं दिया हुआ है तो पानी ही लेना है, यानी कि 60/18 और प्लस 40/40। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी तो और भी आसान है। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या ये है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अगर ग्राम में है तो, और यहाँ ग्राम में ही चल रहा है तो क्या लिखें 40/40 बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 60 और इनटू 1000। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो क्या, इसके आंसर्स निकाल लेना भैया, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ खाली, है ना। तो ये मोलैलिटी निकल सकती है, यहाँ से मोलैलिटी, और ये निकल सकता है मोल फ्रैक्शन। अच्छा, हो सकता है मोल फ्रैक्शन दूसरे यानी कि सॉल्वेंट का पूछ ले तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, अपन कौन सा आइडेंटिटी लगा देंगे x1 + x2 = 1, ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर नीट 2013 का क्वेश्चन और ये है 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल हैं किसके, यूरिया के। अच्छा, यूरिया का जनरल वैसे फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2C≡O और NH2, इसको बोलते हैं यूरिया। ऐसे याद कर लीजिए, कई बार इसका मोलर मास निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो इतने मॉलिक्यूल हैं किसके, यूरिया के, प्रेजेंट इनटू 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। कितना 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन पूछ रखा है, तो क्या करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, जहां पर कुछ भी डिफाइन ना कर रखा हो, सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में पूछा हो, तो वहां पर सिंपल है कि अपने क्या निकालनी है मोलैरिटी। क्या निकालनी है यहाँ पे मोलैरिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे भैया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन निकालने का सीधा तरीका, मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल निकालेंगे तो इतने मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, इतने नंबर मॉलिक्यूल दे रखे हैं, याद करना कि हमने नंबर में मोल कैसे निकाले थे, नंबर बटे एवोगैड्रो नंबर। अब कुछ बच्चे इसका मोलर मास निकालने लग गए होंगे तो वो गलती मत करना भैया। यहाँ पर क्या दे रखा है 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल दे रखा है, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे मोल की कंडीशन पे 6.02 × 10⁻20 और बटे में 6.022 × 10⁻23, ये हो गए मोल, बटे में सॉल्वेंट कितना है 100 और ये हो गया 1000। ये कट जाएगा, 2 0 1 0 यहाँ पे बची, ये ऊपर गया तो 10⁻³ बचा, ये पूरा कट गया। तो ये 10⁻³ और 1 0 यहाँ पे थी, यानी कि 10⁻², यानी कि 0.01 मोलर, ये आ गया इसका आंसर 0.01 मोलर, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ग्राम्स में दिया होता तो बात कुछ और थी, तो फिर हम सोचने में पड़ते कि हाँ भाई इसका मोलर मास अपने को निकालना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान रखना ये कि अगर मोल निकालने हो, नंबर दिया हो, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, तो इसको थोड़ा सा नया कंसेप्ट ऐड कर लीजिए।
कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है मास परसेंटेज पे या मोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर का मास परसेंटेज हो गया, मोल हो गया या बेसिकली मास हो गया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर टेम्परेचर से वॉल्यूम कंपेयर की जाए, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या, इसका रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। तो अब हमें इनमें से ये देखना है कि किसमें वॉल्यूम नहीं है, जिसमें मास परसेंटेज या मोल की बात हुई है, या फिर जो एक्चुअल में ग्राम्स में या किलोग्राम्स में बात चल रही है, जिस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे मोलैलिटी पहला ही दिख रहा है मेरे ख्याल से, एक सेकंड, दूसरा भी मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी है, एक मोलैलिटी, दूसरा मोलैरिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा वेट। अच्छा, तो जो मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये मोलैलिटी में तो क्या होती है, वॉल्यूम आती है। मोल फ्रैक्शन में, एक सेकंड यार, इसमें तो मल्टीपल आंसर बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो मोलैलिटी होगा ना इसका आंसर। मोल फ्रैक्शन में भी तो मोल ही है भाई, क्या कर रहे हो भाई ये। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो डिपेंड कौन करेगा, डिपेंड कौन करेगा, मोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि डिपेंड किसको आएगी, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में देखना मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इसके पास तो मास है, और टेम्परेचर जो है मास परसेंटेज या मास पे या ग्राम्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसमें देखिए मोल फ्रैक्शन में तो क्या क्या नंबर ऑफ मोल आ गए, तो वहां पर भी कोई फर्क नहीं डालेगा। अगर वेट की बात करें तो वेट का टेम्परेचर पे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा, और यहाँ पर मोलैरिटी अफेक्ट करेगी, डिपेंड करेगी किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. तो if सोडियम कार्बोनेट डिसोशिएट, क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा कंप्लीटली, पूरा टूट गया है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन रिस्पेक्टिवली कितनी होगी। कि भाई यहां पर अब कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अब कंसंट्रेशन कौन सी पूछ रहा है, ये हम ऑप्शन से देख के पता लगा सकते हैं कि यहां पर कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, तो हम क्या कहेंगे कि मोलैरिटी के है। जो सिंबल मोलैरिटी का कैपिटल एम होता है और मोलैरिटी का स्मॉल एम होता है, ये हम जानते हैं और मैं दोबारा बताऊंगा भी नहीं अब। ठीक है, अच्छा, तो क्या तकनीक लगाई जाए, एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्या याद रखेंगे कि मान लो AX और BY टाइप का हमें मोलैरिटी दी हुई है मोल की, है ना। मान लो एक मोल है, कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले, अगर मुझसे पूछ ले कि मोलैरिटी बतानी है किसकी, किसकी बतानी है, A की बतानी है, मोलैरिटी किसकी बतानी है, A की, और मान लो ये पॉजिटिव आयन है, तो कैसे बताएंगे, वही जो सिंपल फॉर्मूला हम पहले लगाते आए हैं, A इंटू जो मोलैरिटी किसकी है, AX BY की मोलैरिटी। ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछ ले कि B वाले की निकालो, भाई आयन टूटेगा तो कैटायन और एनायन में टूटेगा, तो B वाले की कैसे निकालेंगे, Y इंटू AX BX Y की जो भी मोलैरिटी होगी। ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे करके देखते हैं। अब यहाँ पर बस एक चीज़ पकड़नी है अपने को कि कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है। कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब कुछ इस तरह से है कि मान लो कि इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर क्या डाला हमने, क्या डाला हमने, Na2CO3, तो ये जाके किस में टूटेगा, 2Na प्लस CO3 2 नेगेटिव, इसमें टूटेगा 2Na प्लस और CO3 नेगेटिव। भाई पूरी तरह से तो ऐसे डिसोशिएट होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मोलैरिटी निकलेगी और सोडियम की मोलैरिटी वो ट्वाइस होगी और ये जितनी है उतनी ही रहने वाली है। तो सिंपली हमें अब क्या निकालनी है, इस कंपाउंड की Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट की अपने क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला है कि मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम, अगर ml में है तो इनटू
1000 कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो मोल कैसे निकालें इसके? मोल निकालने के लिए अपने पास क्या गिवन मास है? हाँ हमारे पास है। तो क्या निकालेंगे हम? 25.3। अच्छा, मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है, वैसे निकाल भी सकते हो। कितना है? 106 बटे में वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम है 250 ml, तो यहाँ पर 250 ले लीजिए और इंटू 1000 कर दीजिए। अब जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? पहले तो CO3 नेगेटिव यानी कि कार्बोनेट आयन की होगी, और उसकी जब ट्वाइस कर दोगे तो किसकी? सोडियम आयन की निकल आएगी। वैसे अपन आईडी से भी बता सकते हैं अगर अपने को ये कंसेप्ट पता है तो। देखना, पहले ऑप्शन में कार्बोनेट की तो सिंगल है, ये डबल है, यानी कि पहले वाले की जो कंसंट्रेशन है उससे दुगनी होनी है ना? इस वाले की जो कंसंट्रेशन उसकी दुगनी होनी है। तो यहाँ पर तो वो अपने को दिख नहीं रहा है, यहाँ पर शायद हो सकता है, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो ये ऑप्शन कटे, ठीक है। यहाँ पर लगता है कि हो सकता है, लेकिन उल्टा दे रखा है। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड ध्यान में रखना, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा कि पहले जो कंसंट्रेशन दी गई है वो सोडियम आयन की है, और जो दूसरी दी गई है वो कार्बोनेट आयन की है। लेकिन यहाँ पर डबल लगभग कौन सी लग रही है? कार्बोनेट आयन की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये तो फिर लेंथी फॉर्मूला है, ये तो मजदूरी अपने को फिर करनी पड़ेगी अगर नहीं आता है इस तरीके से तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 40% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अच्छा, ये क्वेश्चन ARPMT 2010 का था और ये है 2015 का। सिंपल क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं अपन। कैसे? हमें ये पता है कि जो पहला है वो सॉल्यूट का दिया होता है और दूसरा सॉल्यूशन का। तो परसेंटेज यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो है 40 ग्राम सॉल्यूशन है किसमें? 100 ग्राम पानी में, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का बेसिक सा फॉर्मूला है, किसका निकालना है? NaOH का। तो कैसे लिखेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यानी कि 40 ग्राम बाय 40, अभी पीछे पढ़ा था हमने, तो 40 बाय 40 मोल ये हो गया, बटे में सॉल्यूशन का लिखना है, तो पहले सॉल्यूट का 40 बाय 40 और प्लस बाकी बचा कितना होगा? सॉल्वेंट कितना बचा होगा भाई? इतना सॉल्यूट है, इतने में, तो अपने को किसका लिखना है अब? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम यानी कि 60 बाय 18। 18 क्या है? मोलर वेट है वाटर का। तो इसे सॉल्व करके अपन निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे आंसर, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोलर एंड 2.5 लीटर NaOH solution is mixed with another 0.5 मोलर एंड 3 लीटर NaOH, ठीक है। दोनों ही सेम सॉल्यूशन है, मोलैरिटी और वॉल्यूम अलग अलग है। देन फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखेंगे यहाँ पे। क्या है यहाँ पे कंसेप्ट? कि जब भी हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखना ध्यान से कहाँ एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि वहां पर कोई रिएक्शन ना हो रही हो। इनमें तो क्या ही रिएक्शन होगी, ये भी ऐड कर लो कि जहां पर क्या हो, नो रिएक्शन वाली कंडीशन हो। तो उस केस में हम क्या टिक लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग बराबर कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी क्या है? बहुत ही इजी ट्रिक है। क्या करना है अपने को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हो और उसके बीच में कोई रिएक्शन ना हो रही हो। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक कंटेनर में तो क्या है, एक कंटेनर में है 1 मोलर का सॉल्यूशन और वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर, और दूसरे में क्या है, दूसरे में है हमारे पास कितना, वो 0.5 मोलर कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम कितनी है 3 लीटर। ठीक है, तो जो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी अपने को मोलैरिटी बतानी है। तो बता सकते हैं क्या, यहाँ से एक फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमें ये पता है कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल किसके होता है, m इंटू वी के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, हो सकता है। तो बिफोर मिक्सिंग कितने मोल थे, यहाँ पर क्या मैं ये बोल दूँ, ये m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर किसके, जो सॉल्यूशन बना है, फॉर्मूला बनाने की जगह है नहीं वैसे,
बना देते हैं यहाँ पे मिटो के। ध्यान से देखना कि M1 V1 प्लस M2 V2 और फिर फाइनल में जो मोलैरिटी आनी है M और V, ये किसकी है? सॉल्यूशन की है। तो यहाँ पर देखना M1 कितना है 1, इनटू में वॉल्यूम कितनी है 2.5 प्लस M2 कितनी है 0.5 इंटू 3 ये वॉल्यूम है। फिर बराबर में क्या निकालना है अपने को? मोलैरिटी। और वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम तो सीधी सी बात है ना 3 प्लस 2.5 टोटल वॉल्यूम सेम रहेगी दोनों में, है ना। तो वॉल्यूम कितनी आएगी हमारी इंटू 5.5 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो क्या, ये कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 1.5 बराबर M इंटू 5.5 लीटर, और ये आ जाएगा 4 बराबर M इंटू 5.5 लीटर। तो M निकाल सकते हो 4 बराबर 5 डिवाइडेड बाय 5.5 लीटर। यहाँ पे अपने को आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये AIPMT 2001 में पूछा गया है। ध्यान देना क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है, अगर डेंसिटी कितनी दी गई हो 1.17 ग्राम पर लीटर। तो मैंने शायद 1-2 बार ये बात कही भी है और अब उसकी एप्लीकेशंस भी आ रही हैं कि जहाँ पर रेशियो दिया हो उसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि जो एक्चुअल में वेट है वो कितना है 1.17 ग्राम। ठीक है, और उसके फिर मोल निकालने हैं तो क्या करूँ मैं, मोलर मास यानी कि कितना है 1.17 बटे में HCl का मोलर मास कितना होगा 1 प्लस 35.5 यानी कि 36.5, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो मोलैरिटी बतानी है, मोलैरिटी यानी कि इसके बटे में क्या आ जाएगा 1, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हाजिर है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और ये 2015 में पूछा गया है। ध्यान दीजिए कि हमने इस तरह का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, शायद हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि x1 बाय x2 का जो रेशियो होता है ना, x1 और x2 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1000। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये x1 बाय x2 प्रीवियस लेक्चर में, x1 बाय x2 मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, और यहाँ पर ये दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर x2 नहीं पता अपने को, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आएगा x1 प्लस x2 बराबर 1। तो x2 कितना आ जाएगा 1 माइनस x1, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ x1 बराबर 1 माइनस x1। मोलैरिटी कितनी है 1, और मॉलिक्यूलर वेट पाने का कितना होता है 18/1000। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आएगा देखना, x1 बराबर 18 माइनस 18 x1 बाय 1000। तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2007 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड is 9.8% of H2SO4 by mass, ठीक है, एंड हैज डेंसिटी कितनी 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इस परसेंटेज का और इस डेंसिटी का अपने को सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है कि मुझे वॉल्यूम पता लगानी है, कितनी चाहिए 1 लीटर 0.m H2SO4 बनाने के लिए। तुम्हें एक चीज़ थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी शायद कि वॉल्यूम भी बोल रहा है 1 लीटर भी बोल रहा है। वो कह रहा है इसकी ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या है कि जो सॉल्वेंट है ना, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों लिक्विड में हैं, ये दोनों एक्वस में है, तब सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, कि भाई कितनी मैं वॉल्यूम मिलाऊं कि 1 लीटर का 0.1 मोलर का सॉल्यूशन बन जाए। यानी कि समझते हैं थोड़ा सा कि ये कितना है, ये कितना है, इसमें मास परसेंटेज कितनी दे रखी है 9.8% H2SO4 है। अच्छा, ये वेट बाय वेट दे रखा है सॉरी, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर, और पूछा क्या है फाइनल सॉल्यूशन बनाना है कितना 0.1 मोलर का, और इसमें वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, शायद हमने पढ़ा भी हुआ है। क्या
क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, m1v1 बराबर m2v2, क्योंकि सेम तो चीज़ें हैं सारी। भाई ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। अच्छा ये कहना चाह रहा है, तो मुझे तो ये निकालनी है ना कि V1 कितनी मिलाऊं कि V2 कितनी आ जाए, 1 वॉल्यूम। भाई V2 कितनी है यहाँ पे 1 लीटर, ठीक है। M2 कितना है यहाँ पे 0.1 मोलर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम V1 निकालनी है, बहुत सही। अच्छा अब मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि जिसमें डेंसिटी भी हो, जिसमें ये भी आ जाए। और तो हमें फॉर्मूला पता है मोलैरिटी का, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये किस में हो, ग्राम पर ml में, और हमें किससे करना है 1000 से मल्टीप्लाई। क्या हमने ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है, ये शायद निकलवा के लाया था मैं पहले। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, तो क्या करूँ भैया, क्या करूँ 9.8% है, और H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 98 ग्राम ही होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ क्या, 9.8 बटे 98 बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। हम कई बार कर चुके हैं कि जो पहला दिया होता है वो किसका, सॉल्यूट का, दूसरा परसेंटेज किसका दिया होता है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 इंटू डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी 1.80, तो कितना लिख दूँ 1.8 इंटू सॉल्यूशन में फिर कितना करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। ये तो सिंपल दिख रहा है कि 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी, सिर्फ 10 बचेगा, और यहाँ से 1 जीरो हटाओगे तो थे 10 और ये कट गया, और 1 जीरो और कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 1.8 बराबर 0.1 इंटू 1 और इंटू V1, तो V1 कितनी आ जाएगी 0.1 बाय 1.8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं क्या है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड प्रिपेयर 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है। पहली बात कितने ml का, 250 ml का 2 मोलर, जिसकी मोलरिटी कितनी हो 2 मोलर HNO3। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये कंसंट्रेटेड एसिड कितना दे रखा है 70% ऑफ HNO3, 70% ऑफ HNO3, 70% ऑफ HNO3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाना है, लेकिन थोड़ा तरीके से लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख के इस तरफ भी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने, कैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पहले तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 250 इंटू 10 की पावर -3। पहले वाले का M2 V2 ये हो जाएगा, भाई ये M2 है और ये V2 है, लीटर में चाहिए। अच्छा दूसरी तरफ क्या करूँ मैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, तो मोल कैसे निकालूंगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 70 ग्राम होगा, 70 ग्राम होगा और 100 में, है ना, ये बोल सकता हूँ क्या कि 70 ग्राम होगा और 100 में होगा। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे कि ये है ना मोल नहीं दे, ये मोल तो दे देगा, लेकिन अपने को कितनी अमाउंट मिलानी है यही पूछ रहा है। अपने को पूछा ये है कि कितनी अमाउंट उसमें मिक्स करें, तो कैसे करेंगे कि हमें नहीं पता, ये मोल होगा मान लो x अमाउंट के लिए, अपने को तो किस लिए चाहिए, हमें थोड़ी पता है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ x से। तो इस फॉर्मूले में क्या रख दूंगा कि 70x/100, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दोगे तो अपने पास क्वांटिटी आ जाएगी, ध्यान देना।